हमारा आज का टॉपिक है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सुनते बराबर आपके दिमाग में क्या आता है? बाप रे बाप, हॉस्पिटल, फ्रैक्चर्ड बोन, डॉक्टर का लगाया हुआ प्लास्टर। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पेरिस कहाँ से आ गया? तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया हुआ है लेसन नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स हमने पूरा कवर कर दिया है, बेसिस हमने कर दिया है, सॉल्ट्स की भी मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स कैसे होते हैं मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। हमने आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो स्टार्ट किया है, सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में बता दिया था। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग इतने चैनल को देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने आपको पहले पढ़ाया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सॉल्ट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनके क्रिस्टल से अटैच्ड होता है। तो यहाँ जो उन्हें हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बच्चों ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। पहले हम क्विकली इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट। आपको याद है मैंने आपको बताया था हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल को हम डॉट से दिखाते हैं, हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी ये हाफ H2O है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इसमें अटैच्ड है, यानी ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब इसका हम केमिकल नेम देख लेते हैं। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या आपको और सिंपल इसमें लिखना है एग्जाम में, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। मैंने जैसे आपको बोला था हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसको आगे। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, हम बहुत शॉर्ट में इसको पीओपी हम बोलते हैं। इसमें पेरिस वर्ड कहाँ से आ गया, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो बच्चों क्या होता है, ये बनना है सबसे पहले एक्चुअली ये बनता ही जिप्सम से। तो जो जिप्सम है, जिप्सम खुद भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो ये जो जिप्सम है ये बेसिकली जिप्सम से बनता है, और जिप्सम सबसे पहले कहाँ मिला था? पेरिस में। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पेरिस के अंदर आज भी जिप्सम मिलता है। तो जिप्सम सबसे पहले पेरिस में मिला था, और पीओपी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पेरिस वर्ड कहाँ से आया। तो इट इज़ मेड अप ऑफ जिप्सम, और पहले भी और आज भी कंस्ट्रक्शन वर्क में पीओपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अपने घरों में भी देखिए, रूफ बनाने में, फॉल सीलिंग बनाने में पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो है पीओपी जो है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम सबसे पहले पेरिस में मिला था, तो हम इसका जिप्सम भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। इसमें 2H2O हाइड्रेटेड सॉल्ट है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच्ड होते हैं। तो इसका यदि हमें केमिकल नेम देना होगा तो हम क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसमें हाफ हाइड्रेट था क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल था, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो डाइहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये हमारा जिप्सम का केमिकल नेम हो गया।
तो चलिए हम क्विकली पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, जिप्सम से इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए जो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया CaSO4.2H2O, डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है ये। तो हम जिप्सम ले लेते हैं और जिप्सम को यहाँ पर प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस या इससे बिलो होना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या हम इसको केल्विन में लेते हैं तो 373 केल्विन पे हम इसको हीट करते हैं। हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हम जिप्सम को हीट करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़रा भी 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 के बिलो होना चाहिए या मैक्सिमम 100 तक आना चाहिए। 100 या 373 केल्विन पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, आप देख रहे हैं इसमें से 2H2O में से 1.5 H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। 1.5 H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और हमारे पास रह जाता है POP, CaSO4.5H2O। अब 2H2O में से 1.5 H2O तो अलग हो गया, अब यहाँ पर रह गया हाफ H2O। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर हाफ H2O निकालना है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन रखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर इससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी जैसे आपने अभी प्रिपरेशन देखी, अब आप जो प्रिपरेशन देख रहे हैं तो आपने देखा, मैंने जैसे आपको बोला 1.5 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और हमारा हाफ हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जिसे हम POP कहते हैं बच जाता है। लेकिन अभी यहाँ आपको लग रहा होगा ये हाफ H2O निकालना, 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं आपको सिंपल मेथड में इसको बताती हूँ, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में आता है तब आपने यही मेथड लिखनी है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसे कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट के। 2 आप देख रहे हो CaSO4.2H2O, ये 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट के। मैंने जैसे आपको बोला हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड रखते हैं, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन हम टेम्परेचर रखते हैं इसका। तो यहाँ पर आप देखिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, आपके पास 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल है। अब इस यहाँ से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वाटर कितना हुआ 4, तो इस 4 में से 3H2O निकल जाता है। 2 CaSO4 है, यानी वाटर मॉलिक्यूल 2 + 2 4 हुआ, तो इस 4 वाटर मॉलिक्यूल में से 3H2O अलग हो जाता है और हमारे पास क्या बच गया, 2 कैल्शियम सल्फेट H2O, मतलब एक 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल रह गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या रह गया, 2 CaSO4.2H2O। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें जो मिल गए 2 CaSO4.H2O, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो एक कैल्शियम सल्फेट यहाँ चला गया, एक कैल्शियम सल्फेट यहाँ चला गया। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है आपके पास, तो हम इसको हाफ H2O, तो बन गया हमारा POP। तो ये जो 2 CaSO4.H2O है, इसे हम स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल CaSO4.5H2O का मिल जाएगा और CaSO4.5H2O का दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आपको लेकिन एग्जाम में आता है तो फाइनल रिएक्शन यही लिखनी है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल मेथड है। मैंने क्या किया था, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए कैल्शियम सल्फेट .2H2O, 2H2O है मतलब 4H2O हो गया, 3 निकल गया वहाँ से, हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल रह गया। हमने इसको स्प्लिट किया तो हमारा आ गया कैल्शियम सल्फेट .5H2O। तो ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बोला एग्जाम में आपको यही मेथड लिखनी है। जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें मिलता है POP CaSO4.5H2O प्लस 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उतने 1.5 H2O निकल जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के अंदर ही रहना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसको, हमको जो ये प्रोसीजर है ये बहुत, हमको इसको हीट बहुत कंट्रोल्ड मेथड में करना चाहिए। अगर यदि किसी वजह से
हमारा टेम्परेचर अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस, यदि हमारा 100 से मतलब 101 भी हो जाता है, हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री को क्रॉस कर दिया, 100 से ऊपर हो गया टेम्परेचर, तो क्या होगा, आप ये जो 2H2O देख रहे हैं, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये पूरे के पूरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये 2H2O पूरे के पूरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है ये तो अटैच्ड होते हैं, जैसे ही आप हीट दोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होता है तो ये 2H2O जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, ओनली कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम कहते हैं बर्न्ट प्लास्टर। कैल्शियम सल्फेट, ये वाला ये जो प्रिकॉशन है, ये रिएक्शन एग्जाम में आती है। हमें मिल गया बर्न्ट प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट। हम इसे बर्न्ट प्लास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पीओपी का मेन रोल क्या होता है, हार्ड मास्क यानी ये सेटिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो हमारा जो बर्न्ट प्लास्टर मिलता है इसके अंदर इट डजंट हैव सेटिंग प्रॉपर्टीज़। हमको ये बर्न्ट प्लास्टर मिल जाता है जिसमें कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये हमारे किसी यूज़ का ही नहीं है, तो इसे हम कहते हैं बर्न्ट प्लास्टर। तो आपको ये इसकी पूरी प्रिपरेशन और यहाँ क्या प्रिकॉशन लेना है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे आप जानते हैं वाइट कलर का पाउडर होता है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाइट कलर का पाउडर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सेटिंग प्रॉपर्टी। सेटिंग प्रॉपर्टी यानी जब पीओपी का जो वाइट पाउडर है, जैसे मैंने आपको बोला ये वाइट पाउडर होता है, हम जब इसके अंदर वाटर डालते हैं, जब हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो ये हार्ड मास यानी जिप्सम बन जाता है। पीओपी में जब हम वाटर डालते हैं तो ये हार्ड मास में, मतलब इसमें सेटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, ये सेट हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। और हम सब जानते हैं जिप्सम जो है वो सॉलिड हार्ड मास है, तो ये सेकेंड इसका आ जाएगा, पीओपी में सेटिंग प्रॉपर्टी होती है। हम रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये हमारा पीओपी का फॉर्मूला है। हम इसके अंदर जब वाटर डालते हैं तो ये एग्जैक्ट 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ले लेता है, ये पूरा का पूरा बाकी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही रहने देता है, उसमें से 1.5 H2O ले लेता है और CSO4.H2O जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और हम सब जानते हैं जिप्सम हार्ड मास है, हार्ड सॉलिड मास है, तो ये सेटिंग प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई कंटेनर। आप हमेशा मॉइस्ट फ्री कंटेनर यानी ड्राई कंटेनर के अंदर पीओपी को स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, ये स्लोली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये हार्ड मास यानी जिप्सम में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर हम जिप्सम से वापस उसको सेट नहीं, वहीं सेट हो जाएगा कंटेनर में, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम फटाफट इसके यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सबसे पहला यूज़ तो हम सब जानते हैं हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, जब हमारे बोन्स में हमारे क्रैक आ जाता है, हमारी फ्रैक्चर हो जाता है, हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, तो जो फ्रैक्चर्ड बोन है इसको राइट पोजीशन में सेट करने के लिए और हीलिंग प्रोसेस में हमारा जो पीओपी काम आता है, जो प्लास्टर बनता है वो पीओपी का बनता है। हम पीओपी के अंदर वाटर डाल देते हैं, जिप्सम हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड, आपने देखा है पीओपी के टॉयज स्टैचूज़ हम हर जगह देखते हैं, चौक में यूज़ होता है। आइडल्स आप देखते हो, आप गणेश चतुर्थी देखो, दुर्गा पूजा देखो, या आप कोई भी, आप जब भी फेस्टिवल्स होते हैं आप देखिए जो हमारे आइडल्स हैं वो सब पीओपी के बने होते हैं। स्टैचूज़ तो आप देखते ही हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, इसको बनाने में भी पीओपी का यूज़ होता है। टॉयज़ और चौक बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉल सीलिंग। हम सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में पीओपी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हमारी जो वॉल की सरफेस है वो बनाने में, रूफ़ की जो फॉल सीलिंग है उसको बनाने में पीओपी का यूज़ होता है। इसके अलावा डेंटिस्ट्री में, डेंटिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे ये जो है यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, फायर प्रूफिंग मटीरियल के फॉर्म में भी पीओपी को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ लैब फॉर सीलिंग ऑफ एयर गैप्स इन द एपरेटस। एपरेटस में कुछ क्रैक भी आ जाती है या कुछ भी है तो हम उस एयर गैप को सील करने के लिए हम पीओपी वाटर में डाल देते हैं, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लास्ट में करेंगे। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट मैंने नोट्स भी शेयर किए, आप नोट
डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद वो हमारा होगा ब्लीचिंग पाउडर। अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट।